हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार पुलिस के हम करेंगे प्रैक्टिस सेट सोल्व, और इसमें कवर करेंगे सेट 2 का पार्ट 3। इससे पहले इस सेट के हमने 2 पार्ट किए थे और सेट 1 कंप्लीट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेट 2 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक। क्वेश्चन नंबर 51 है, मनुष्य की ध्वनि शोर की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ये होती है 60 से 80 के बीच। ठीक है, सामान्य शोर सहिष्णुता 60 डीबी होती है। 80 डीबी से अधिक शोर गंभीर बहरापन पैदा कर सकता है। और ध्यान रखेंगे 70 डीबी या उससे कम की ध्वनि सीमा में स्वस्थ कानों को नुकसान होने की संभावना न के बराबर होती है। तो जो रेंज होती है ये होती है, ध्यान रखना आपको, 60 से लेकर 80 तक। क्वेश्चन नंबर 52, फेफड़े कहाँ स्थित है। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, फुफ्फुसा वर्णीय गोइका में। क्वेश्चन नंबर 53, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों ठीक है, तो बच्चों के लिए माना जाता है दूध। क्वेश्चन नंबर 54, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है, तो राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन 3 डीएनए का। क्वेश्चन नंबर 55, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है। दोस्तों ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कहाँ से, मतलब सिक्रेशन कहाँ से होता है इसका, स्रावित कहाँ से होता है, ये होता है पेट से। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है। वर्गीकरण विज्ञान दोस्तों संबंधित है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 वर्गीकरण से। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्र का परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको दृष्टि के स्थायित्व। क्या आएगा दोस्तों, दृष्टि के स्थायित्व, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, वीमा ML(T-2) किसके अनुरूप है। ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला है दोस्तों, ये किसका है आपको ये बताना है। तो ये है किसका, मैं बताते हैं। देखो, अगर मैं बल मतलब फोर्स उठाएं दोस्तों, फोर्स होता है मास गुना एक्सेलरेशन। तो मास को तो m लिख देते हैं, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी को लिखेंगे दोस्तों फिर m इंटू टी, तो है ये, इसको लिखेंगे फिर डिस्टेंस बाय टाइम। और m को तो मापते हैं, मास को m हो जाएगा। डिस्टेंस के लिए दोस्तों मतलब कि लेंथ एक l होगा और t की पावर 2 माइनस हो जाएगा। तो ये किसका बनेगा, फोर्स का बनेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है दोस्तों, राइट आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ये प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 60, अधिकांश क्रेस्टिसिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन। क्वेश्चन नंबर 61, जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किस में देख सकते हैं। तो इनको हम देख सकते हैं, राइट आंसर होगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में। क्वेश्चन नंबर 62, रक्तचाप किसका अधिक स्त्राव होने से बढ़ जाता है। दोस्तों तो ये बढ़ता है, राइट आंसर होगा थायरोक्सिन का। क्वेश्चन नंबर 63, भोपाल गृह त्रासदी 1984 किससे संबंधित है। दोस्तों तो ये संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 3 मिथेल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस दोस्तों रिलीज हुई थी, मिथेल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। जीवन का भौतिक आधार माना जाता है प्रोटोप्लाज्म को, हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य।
क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है दोस्तों? कौन सा एक विशिष्ट अंग नहीं है, ये आपको बताना है। थाइमस ग्रंथि है, अकल की दाढ़ ये भी है, ग्रसनी फेरिक्स ये भी है, तो इसमें नहीं आएगा गल ग्रंथि। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होती है? ठीक है, पित्त जो दोस्तों बाइल का जो उत्पादित होता है, प्रोडक्शन होता है, वो कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है, ध्यान रखेंगे, यकृत में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मतलब कि लीवर में। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है दोस्तों? इंसुलिन का ध्यान रखना आपको, रिसाव होता है, राइट आंसर होगा बीटा सेल से, बीटा कोशिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 68, जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं, यह घटना डैश का उदाहरण है दोस्तों? तो ये है न्यूटन का दोस्तों गति का पहला नियम, स्थिरता का जड़त्व, मतलब कि लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 69, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान संख्या को निर्धारित किया जा सकता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कैसे? कुल प्रोटॉन तथा कुल न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर। ठीक है, तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है, मास होता है, मास नंबर होता है, क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो दोस्तों ये अभिक्रिया है, इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें क्या होती है, रिलीज होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूक्लियर फ्यूजन, और सूर्य इसी सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 71, चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, इसकी स्थापना करी गई थी 1950 में, और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है दोस्तों? ठीक है, इंडिया को भारत भी कहा गया है, तो ये कहा गया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। ठीक है, इसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 73, द लॉयल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो ये राइट आंसर होगा दोस्तों, ये था सैयद अहमद खान का। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917, बंगाल विभाजन आपको पता ही होगा 1905। ठीक है, क्या है? सबसे पहले बंगाल विभाजन, जलियांवाला हत्याकांड 1919। तो सबसे पहले कौन आएगा? दूसरा, फिर आएगा दोस्तों पहला। ठीक है, पहला ये आएगा, फिर दूसरा ये आएगा, और तीसरे नंबर पे तीसरा ही आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? मोस्ट फेमस क्वेश्चन, तो ये सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका, हम करें प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए, और ये सेट नंबर 2 का पार्ट 3 था। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका पार्ट 4। थैंक यू, बाय बाय।